यह कहानी एक गांव की गरीब किसान की पत्नी की है जो भगवान शिव की अनंत भक्त है। वो अपनी बेटी के साथ अपने छोटे से गांव में रहती है और शिव जी के मंदिर गांव के बाहर है। एक दिन की बात है, घर के अंदर चारपाई पर बीमार लड़की राधा लेटी है और उसकी माँ सावित्री शिवलिंग की पूजा कर रही है। सावित्री पूजा करके मंत्र पढ़ती है, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरी राधा को स्वस्थ कर दो। आपकी कृपा से ही सब कुछ संभव है। माँ, आप रोज इतनी दूर मंदिर क्यों जाती हो? बारिश बहुत है, नदी भी उभर रही है। बेटी, भोलेनाथ मेरे सब कुछ है। उनकी कृपा से तू जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं मंदिर ज़रूर जाऊंगी। और अब भी तो सावन का पावन महीना चालू हुआ है। इस महीने में शिव जी की बहुत कृपा बरसती है। सावित्री पूजा की थाली में फूल, बेलपत्र, दूध लेती है और मंदिर की ओर निकल पड़ती है। बाहर भारी बारिश हो रही है। नदी में तेज बहाव है और एक पुराना पुल पार करके ही मंदिर जाया जाता है। नदी के ऊपर सावित्री धीरे धीरे चल रही है और मन में बोलती है, हे शिव जी, मेरी रक्षा करना। यह बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। वह सावधानी से धीरे धीरे पुल को पार करती है और गांव के कुछ लोग देखकर चिंता करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सावित्री, आज मत जाओ, नदी बहुत खतरनाक है। जब भोलेनाथ मेरे साथ हैं तो डर कैसा? सावित्री कहती है, मैं तो शिव जी के मंदिर ज़रूर जाऊंगी। गांव से बाहर एक छोटा सा मंदिर है जहां शिवलिंग स्थापित है। सावित्री पूजा करती है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती है, फूल चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है। अपने मन में बोलती है, हे भोलेनाथ, मेरी राधा को ठीक कर दो। मैं आपकी भक्त हूँ, मेरी पुकार सुनो। और वह आंखें बंद करके प्रार्थना करती है। मंदिर का पुजारी उसे देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, सावित्री, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। भगवान शिव तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनेंगे। पंडित जी, मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। शिव जी उसकी रक्षा करें। सावित्री मंदिर से लौट रही है और बाहर बारिश तेज हो गई। नदी का बहाव और तेज हो गया। वह पुल पर कदम रखती है और अचानक पे एक जोरदार आवाज़ आती है और पुल टूट जाता है। सावित्री का पैर स्लिप हो जाता है और वह तेज बहाव में बहने लगती है। राधा दूर से नदी के किनारे चिल्लाती हुई बोलती है, माँ नहीं, हे शिव जी, मेरी माँ को बचा लो। शिव शंकर, मेरी पुकार सुनो। राधा की आंखों में आंसू थे। वह हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करती है। गांव वाले भी इधर बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। आकाश में बादल गरज रहे हैं लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। अचानक एक विशाल तेजस्वी छाया प्रकट होती है जो भगवान शिव की होती है। शिव जी का विशाल रूप दिखाई देता है। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू है। वहाँ पर अचानक से एक चमत्कारी नाव प्रकट होती है और वह शिव जी के स्वयं उसे नाव को चलाते हैं। सावित्री, मेरी भक्त, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। शिव जी नाव को सावित्री की तरफ ले जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। गांव वाले और राधा यह चमत्कार देखते हैं। जब वो नदी के किनारे पहुंच जाते हैं तो राधा उनके पैर में गिरकर बोलती है, शिव जी, आपने मेरी माँ को बचा लिया। आपका धन्यवाद। हे भोलेनाथ, आपने मेरी पुकार सुन ली। मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। गांव में सावित्री और राधा के घर के बाहर लोग इकट्ठा हो गए। राधा की तबीयत में सुधार हो रहा था। सावित्री और राधा दोनों मिलकर गांव के बाहर के मंदिर शिव जी के पूजा करने जाया करते। गांव वाले उनकी भक्ति से प्रसन्नता करते थे। सावित्री, तुम्हारी भक्ति ने भगवान को भी
मजबूर कर दिया, उनका दिल पिघला दिया। राधा अब ठीक होने लगी है, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। उनकी भक्ति में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। सच्ची भक्ति और विश्वास, भगवान हमेशा अपने भक्तों पर की रक्षा करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक करके